1971 में पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग हो गया, जहां लाखों लोग बेघर हुए और हिजरत की। वहीं पर दीगर शोबों की तरफ फनकार बरादरी भी तकसीम हो गई। क्या में पाकिस्तान के बाद लाहौर फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ हुआ करता था। मशरकी पाकिस्तान के बहुत सारे नाम जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन जब पाकिस्तान को 1971 का जख्म लगा और मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, तो दीगर बंगालियों की तरह पाकिस्तान के ये अजीम फनकार भी अपने इलाके बांग्लादेश चले गए। एक वक्त तक हमारे अपने कहलाए जाने वाले बंगाली भाई, मगर आज वो हमसे अलग समझे जाते हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले मशरकी पाकिस्तान के अजीम फनकारों के मुतालिक इस वीडियो में जिक्र किया जाएगा। वो कौन कौन से फनकार हैं जिनका ताल्लुक बंगाल से था, लेकिन उन्होंने मुत्तहिदा पाकिस्तान में शोहरत और कामयाबी समेटी, लेकिन तकसीम पाकिस्तान के बाद वो हमेशा के लिए बांग्लादेश चले गए। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है फिल्म सर शबाना का, जिसका असल नाम अफरोजा सुल्ताना रत्ना था, जो 1950 को मशरकी पाकिस्तान के शहर चिटागांग में पैदा हुई। फिल्म सर शबाना ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज 1967 में फिल्म चकोरी से किया। फिल्म चकोरी, जिसमें फिल्म सर नदीम बेग शबाना के हीरो थे, दोनों की ये पहली फिल्म थी। इसके अलावा भी शबाना ने बेशुमार उर्दू फिल्मों में काम किया। नदीम और शबाना की फिल्मी जोड़ी बहुत मशहूर हुई। तकरीबन 290 फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू और बंगाली फिल्में शामिल थी। 1971 में जब बांग्लादेश बन गया, तो फिल्म सर शबाना सिर्फ बंगाल तक महदूद हो गई, लेकिन 80 की दहाई में दोबारा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में इंटर हुई और मुतअद्दिद उर्दू फिल्मों में काम किया। क्योंकि पाकिस्तान में फिल्म सर शबाना बहुत मशहूर थी और लाखों की तादाद में चाहने वाले भी थे, इसी वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में वापस आई। तकसीम पाकिस्तान के बाद जिन मशहूर पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया, उनमें चंद फिल्मों के नाम हैं 1984 की फिल्म बसेरा और 1991 की फिल्म आंधी, और 1986 में फिल्म हलचल में जावेद शेख के साथ नजर आई। फिल्म सर शबाना एक वर्सटाइल और बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी, जिसने बंगाली फिल्म मेकर वहीद सदीक से 1973 में शादी की। 1998 में फिल्मों से रिटायरमेंट ली और अमेरिका शिफ्ट हो गई, जहां उसकी फैमिली रहती है। शबाना के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी जो डॉक्टर है, जबकि एक बेटा जो फाइनेंस में है। आज भी हयात हैं, अमेरिका में मुकीम हैं, खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रही हैं। बांग्लादेश की जानिब से फिल्म सर शबाना को अब तक 19 नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। नंबर 2 पर है पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा शहनाज बेगम। जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। इन मिली नगमों को गाने वाली माजी की बहुत ही सुरीली बंगाली गुलकारा शहनाज बेगम भी तकसीम पाकिस्तान की इस दर्दनाक कहानी में हमसे जुदा हो गई। शहनाज बेगम 1952 को ढाका में पैदा हुई थी। 11 साल की उम्र से शोबा गुलकारी से वाबस्ता हो गई और 5 दहाइयां इसके साथ अटैच रही। शबाना बेगम को पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज और बांग्लादेश की जानिब से सरकारी सतह पर एजाज से नवाजा गया। वो वाहद बंगाली गुलकारा थी जिसने पाकिस्तान के लिए मिली नगमे गाए। आज भी शहनाज बेगम को पाकिस्तान के लिए गाए उन मिली नगमों की वजह से याद किया जाता है। शहनाज बेगम तकसीम पाकिस्तान से ज्यादा खुश नहीं थी। वो जिस मुल्क को प्यार करती थी, जिसके लिए उसने नगमे गाए, वो अलग हो चुका था। लेकिन हालात को देखते हुए उसने कभी भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि शहनाज बेगम को प्यार करने वाले सरहद की दोनों जानब मौजूद थे। बांग्लादेश बनने के बाद एक मौके पर शहनाज बेगम का कहना था कि उसका पसंदीदा शहर कराची है, जबकि इस्लामाबाद पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून शहर है। वो चाहती हैं कि उसका वहां घर हो और वो इस्लामाबाद की पुरसकून फिजाओं में साइकिल चलाया करे। एक और अजीब इत्तेफाक कि शहनाज बेगम का इंतकाल करारदादे पाकिस्तान वाले दिन 23 मार्च 2019 को बांग्लादेश में हो गया। आज भी पाकिस्तान डे पर शहनाज बेगम की आवाज को टीवी की जीनत बनाया जाता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक शहनाज बेगम को करवट करवट जन्नत अता फरमाए। नंबर 3 पर है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर फिल्मी हीरो अब्दुल रहमान अल मारूफ फिल्म सर रहमान। ये मौसम ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो, करते हैं। फिल्म सर रहमान ने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुल्कों से शोहरत हासिल की और फिल्म सर रहमान वाहिद हीरो थे जो कैरियर के दौरान माजूर हो गए और फिर मसनूई टांग के साथ फिल्मों में काम करते रहे। 27 फरवरी 1937 को मशरकी पाकिस्तान ढाका में पैदा होने वाले फिल्म सर रहमान, जिसने बंगाली और उर्दू दोनों जुबानों की फिल्मों में काम किया
और शोहरत समेटी। 1959 में कैरी की शुरुआत मशरकी पाकिस्तान से की। मशहूर फिल्मों में फिल्म चंदा, तलाश, बहाना, दर्शन, दोस्ती, नादान और चाहत। रहमान ने वहीद मुराद, मोहम्मद अली और नदीम बेग के दौर में शोहरत हासिल की। बहुत ही धीमे मिजाज के फिल्मी हीरो और बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग्स जो अहमद रुश्दी और अखलाक अहमद की आवाज में थे, रहमान पर फिल्माए गए। 60 की दहाई में जब अपने कैरियर के अरूज पर थे तो बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा फिल्म की शूटिंग के दौरान पेश आया। फिल्म का नाम था प्रीत ना जाने दीद। इस हादसे में फिल्मसाज रहमान अपनी एक टांग से महरूम हो गए, मगर फिर भी हिम्मत ना हारी। मसनूई टांग लगवाकर एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। 1971 में जब बांग्लादेश बन गया तो रहमान ने अपना फिल्मी कैरियर पाकिस्तान में जारी रखा। 90 की दहाई में जब पंजाबी फिल्मों ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा जमाया तो रहमान बांग्लादेश वापस चले गए और वहां की फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हो गए। 2005 में तवील अदालत के बाद रहमान 20 जुलाई 2005 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। नंबर 4 पर है पाकिस्तान की बहुत ही सुरीली गुलकारा जिसे बरसगीर में बेहद शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई, रूना लैला। बहुत यादगार गीत जो आज भी कानों में रस घोलते हैं, रूना लैला की आवाज में थे। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। रूना लैला का ताल्लुक भी मशरकी पाकिस्तान से था, जो सिलहट में पैदा हुई। वालिद कस्टम ऑफिसर थे और कराची में तैनात थे। इसी वजह से रूना लैला भी फैमिली के साथ कराची आ गई। वालदा को गुलकारी से दिलचस्पी थी, जो अक्सर अपनी फैमिली की निजी महफिलों में गाया करती थी, और अपनी वालदा की वजह से ही रूना की बड़ी बहन दीना लैला को भी गुलकारी का शौक पैदा हो गया और वो बाकायदा प्रोफेशनल सिंगर बन गई। लेकिन रूना को गुलकारी का नहीं बल्कि डांस करने का शौक था, मगर बहन और वालदा की दिलचस्पी चूंकि गुलकारी में थी तो रूना भी इसी फील्ड में आ गई। रूना ने पहली बार अपनी बहन के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया और सिर्फ 13 साल की उम्र में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर मुतारिफ हो गई। फिल्म हम दोनों जो 1966 में रिलीज हुई, वहां से फिल्मी सफर का आगाज किया। पहला सुपरहिट सॉन्ग आपकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम अहमद रुश्दी और रूना लैला के पेयर को बहुत पसंद किया गया। मशहूर जमाना गीत जो रूना की आवाज में था, जिसे बेहद मकबूलियत मिली। काटे ना कटेरे रतियां सैया इंतजार रूना लैला भी बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान में रही, लेकिन फिर 1974 में पाकिस्तान छोड़ा और बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। वहां जाकर फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हो गई और वहां जाकर बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हो गई। फिर इंडिया भी गई, वहां की कई फिल्मों में सिंगिंग की। रूना को यह कमाल भी हासिल है कि वो 17 जुबानों में गाना गाने वाली वाहिद गुलकारा है, जिसने न सिर्फ उर्दू, पंजाबी, हिंदी, सिंधी, बंगाली बल्कि इंग्लिश, अरेबिक, तुर्किश, स्पेनिश समेत बहुत सारी दीगर जुबानों में भी गुलकारी के जौहर दिखाए। लेकिन रूना लैला के पूरे कैरियर में जितने गाने भी मशहूर हुए, जिन्होंने उसको पूरी दुनिया में शोहरत बख्शी, वो तमाम गाने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में गाए हुए गाने थे। यानी आज भी रूना लैला अपने पाकिस्तानी दौर के गीतों को पूरी दुनिया में गाकर नाम, शोहरत और दौलत इकट्ठी करती है। रूना ने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री समेत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया, मगर आज भी उसको पाकिस्तानी फिल्मों में गाए हुए गीतों की बदौलत याद किया जाता है। माशाल्लाह आज भी हयात हैं, खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 5 पर है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे दौर की नंबर 1 फिल्म एक्ट्रेस मैडम शबनम। मैडम शबनम जी जो माशाल्लाह पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में हैं और अपने करीबी अजीज के घर में रहती हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत उन्हें अपने मुल्क पाकिस्तान खींच लाई। मैडम शबनम जी किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। पाकिस्तानी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री के टॉप फिल्म एक्ट्रेस, जिसने बेशुमार सुपरहिट फिल्में दी। नदीम और शबनम, इस जोड़ी को पूरी दुनिया में बेपनाह शोहरत मिली। मैडम शबनम की शादी अजीम मौसीकार रोबन घोष से हुई, जो मसीही थे, जबकि शबनम जी हिंदू मजहब से थी, जिनका असल नाम झरना बासिक है, जिसने 1961 में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से कैरियर की शुरुआत की। पहली उर्दू फिल्म चंदा जो 1962 में रिलीज हुई। बांग्लादेश बनने के बाद भी लंबा अरसा मैडम शबनम पाकिस्तान में रही। फिर 90 की दहाई में बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। फिर 15 सालों बाद 2012 में रोबन घोष के साथ पाकिस्तान विजिट पर आई। कुछ अरसा यहाँ पर क्याम किया और वापस बांग्लादेश चली गई। 2016 में जब रोबन घोष साहब का इंतकाल हो गया तो मैडम वहां अकेली रह गई।
क्योंकि अकलौता बेटा रोनी घोष जो लंदन में जेर तालीम है। पाकिस्तान में मौजूद मदा और साथियों के इसरार पर 2019 में पाकिस्तान वापस आई और यहाँ करीबी अजीज के घर में रहाइश अख्तियार कर ली और हमारे ख्याल से अभी तक पाकिस्तान में है, क्योंकि हमारी 2 माह कबल मैडम से बात हुई थी और उस वक्त वो पाकिस्तान में थी। शबनम जी ने तकरीबन 250 के करीब पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक शबनम जी को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के मशहूर बंगाली फनकार जिन्होंने पाकिस्तान में बेपना इज्जत और शोहरत समेटी, लेकिन तकसीम पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश शिफ्ट हो गए। और हम इस वीडियो के जरिए पाकिस्तानी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी खिदमात पर उन्हें खराजे तहसीन पेश करते हैं। जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता करे, और जो हयात है अल्लाह पाक उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन।